हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमरेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अमरेंद्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस की तरफ से कांस्टेबल की वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। चलिए इसके नोटिफिकेशन को ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हैं। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, इंपॉर्टेंट डेट, हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। बात कर लेंगे विज्ञापन संख्या की, तो 1/2025 इसका विज्ञापन संख्या है। इम्पॉर्टेंट डेट की हम बात करेंगे तो 18/3/2025 से इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की हम बात करेंगे तो 18/4/2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंट सीट की हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 19,838 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वेतनमान की हम बात कर लेंगे तो लेवल 3 का इसका वेतनमान रहने वाला है 21,700 से 69,100 आपका पे स्केल रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि जो 19,838 वैकेंसी है इसको कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जनरल की हम बात करेंगे तो 7,935 सीट आपका जनरल के लिए है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यहाँ पर 1983 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी की बात करेंगे तो 3,174। एसटी में यहाँ पर 199 सीट है। ईबीसी की बात कर लेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो 3,571 सीट ईबीसी के लिए है। बाकी ओबीसी बीसी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2,381 पोस्ट यहाँ पर बीसी के लिए है। ट्रांसजेंडर इसी में जोड़ दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 53 सीट जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व रखा हुआ है। बाकी हम बात कर लेंगे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर 595 सीट महिलाओं के लिए पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि 35% रिजर्वेशन बिहार के किसी भी वैकेंसी में महिलाओं के लिए रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 35% रिजर्व सीट महिलाओं के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट की हम बात करेंगे तो 19,838 इसका वैकेंट सीट है, जिसमें से 6,717 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और स्वतंत्रता सेनानी के जो नाती पोते होते हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 397 सीट रिजर्व रखा हुआ है। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पर जो सिपाही के लिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आप फोर्स में फॉर्म अप्लाई करते हैं, फोर्स में ऑफिसर या सिपाही किसी भी चीज़ के लिए, तो जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पर एक शारीरिक जो मापदंड है उसका एक पैरामीटर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शारीरिक मापदंड है उसके लिए क्या पैरामीटर है बिहार पुलिस के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट की हम बात करेंगे जनरल वालों के लिए और ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 160, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 160 है और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। बाकी हम बात कर लेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर 10+2 आपका रहना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसका एज क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो जो मिनिमम एज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 18 साल और मैक्सिमम में यहाँ पर 25 साल रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन जो मिलता है सिपाही के लिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 साल रिजर्वेशन आपका मिलने वाला है। 2 साल का छूट मिलेगा। तो आपका न्यूनतम 18 और अधिकतम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 साल एज रहने वाला है। बाकी हम महिलाओं की बात कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है यहाँ पर 3 साल का उसमें छूट मिलने वाला है। तो 18 साल इसमें न्यूनतम रहेगा और 28 साल अधिकतम उम्र महिलाओं के लिए। बाकी ट्रांसजेंडर और SC ST की हम बात करेंगे तो 5 साल का आपका यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा एज में, जो कि आपका मिनिमम 18 हो जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पर 30 साल आपका एज रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि और यहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है। बात कर लेंगे ये आप देख सकते हैं, ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पर कोड वाइज सारे कैटेगरी को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। जैसे कि हम बात करेंगे SC का, तो यहाँ पर SC का 02 कोड है। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OBC का यहाँ पर 05 कोड दिया हुआ है। तो ये फॉर्म फिल करते टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चयन
के लिए परीक्षा संरचना की हम बात कर लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखित परीक्षा होना है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। जो इसका मेरिट जो बनेगा, ये मेरिट आपका लिखित परीक्षा के बेस पर मेरिट इसका नहीं बनता है। इसका पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होना है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसी के बिहाफ पर आपका मेरिट बनने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 30% ही आपको लाना है, ये मिनिमम है। इसके बाद जितना मतलब हाईएस्ट जा सकता है, जैसे कि आपको पता है कि एवरेज अगर 40% गया तो आपको 40% लाना होगा पीईटी के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। बाकी उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना है आपका। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ये 100 नंबर का होगा, जिसमें कि दौड़ की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 50 अंक आपका दौड़ के लिए रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर गोला फेंक में 25 अंक आपका मिलने वाला है। और यहाँ पर हाई जंप की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 25 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर जो पीईटी है ये 100 अंक का होना है, और उसमें जितना आप ज़्यादा ला सकते हैं उसी पर पीईटी के बेस पर ही आपका मेरिट बनने वाला है। तो फिजिकल पर ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी हम बात करेंगे, देखते हैं कि क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेगा सूची की हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ, लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगी। चलिए देखते हैं कि और क्या कुछ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हम अप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो एससी एसटी के लिए, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी से, और जो महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर कोटि के लोग, उनके लिए यहाँ पर 180 रुपया रखा हुआ है। बाकी जितने भी जनरल ओबीसी और अन्य स्टेट के जो भी लोग हैं, 675 रुपया उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा हुआ है। कट ऑफ डेट की हम बात कर लेंगे तो 1/8/2025 आपका कट ऑफ डेट रहने वाला है। जो आपका एज देखा जाएगा 1/8/2025 तक ही देखा जाएगा। बाकी हम यहाँ यहाँ पर देख लेते हैं, आप फिर से यहाँ पर हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं जो डेट है। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रारंभिक डेट है 18/3/2025, यानी ऑलरेडी 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और अंतिम तिथि की हम बात कर लेंगे तो 18/4/2025 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। तो अंतिम डेट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो जाकर रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है, जिसके वजह से फॉर्म आपका फिल नहीं होगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in, इस पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना होगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो आप नोटिफिकेशन भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि फ़ोटो आपको कितना से कितना केबी में आपको अपलोड करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है ये मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।